किसी शाणे आदमी ने कहा है कि आप नहीं समझते राजनीति के कठिन रास्ते। इन रास्तों की कठिनाइयां जानने के लिए हम निकल पड़े हैं हरियाणा। आप बताओ क्या ट्रेन है? हाँ चल था ट्रेन थी कौन सी क्या दिन पहले में क्या साल का जन्म हुआ तेरा? हरियाणा वो राज्य जहां अभी अभी विधानसभा चुनाव की मुनादी हो गई है। फिलवक्त हमारा काफिला पहुंचा है हरियाणा के बहादुरगढ़ में। बहादुरगढ़ वो विधानसभा है जिसने ऐतिहासिक रूप से 17 बार अब तक चुनाव हुए हैं और 17 में से 16 बार उन्होंने जाट विधायक को अपना प्रतिनिधि चुना है। भाई जाट का जोर है यहाँ। पहले कांग्रेस में थे ये सारे, कांग्रेस का पहले दबदबा था, अब ये पार्टी दूसरी ऊपर का आ गई, इसलिए ये सीट जाट बहुल है। हाँ, जाटों का यहाँ ज़्यादा वो दबदबा है। केवल एक बार ऐसा मौका आया जब साल 2014 में नरेश कौशिक भारतीय जनता पार्टी से गैर जाट विधायक चुने गए थे। तो इस बार हम चलेंगे बहादुरगढ़ और बहादुरगढ़ के लोगों से जानेंगे कि इस बार उनके मन में क्या है। उन्हें शहर में तो कोई काम करा नहीं, अपनी लुट्टा खसोटी करी। पार्किंग की व्यवस्था हो, कुछ शौचालय की व्यवस्था हो, यहाँ पे कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है। लेडीज आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, उनको बहुत परेशानी होती है। नहीं है रोड देखो, पहले सब तो पहले था इतने खड्डे हैं। 5 साल हो गए राजेंद्र जूर न बने, बताओ क्या कर दिया? आप न्यू बताओ मेरे को। उसने क्या करा, 4 चूड़ी सोने की थी वे कटवा ली मेरे हाथ में थे, मैंने काट का पे दे दी उस टाइम। और गुट्ठी थी और ये कान्ना के थे सारी मैंने आपने खुद नहीं दे दी? मैंने खुद नहीं दे दी। क्या वो वही लकीर के फकीर बनेंगे या लीक से हट करके सत्ता की रोटी पलट कर सेकने की कोशिश करेंगे? आइए चलते हैं बहादुरगढ़ के लोगों के बीच। भाई अभी तो किसी का मूड नहीं बन रहा है। हाँ, सारे पार्टी अपने आप को कहते हैं हम तो जीत रहे हैं, हर एक पार्टी कहती है ना हम तो जीत रहे हैं, पर अभी कोई पक्का किसी का नहीं पता है। हाँ। अच्छा, तो ये जो आपके पिछली बार के एमएलए थे राजेंद्र जून, कैसा कामकाज कराया इन्होंने? इन्हें यहाँ तो भाई कुछ काम करे, कोई काम के लिए जाए ना तो कहते हैं हमारा राज नहीं है। विपक्ष का था ना ये तो। बात तो सही है, राज तो नहीं। हाँ हाँ, तो इसीलिए ये कहता था कोई भी काम जाए, भाई हम क्या करें, हमारा राज नहीं है, किसी अफसर के पास जाए वो मान्य नहीं हमारी, हैं, ये बात है। उससे पहले नरेश कौशिक विधायक थे, उनका राज भी था, उन्होंने कैसा काम किया? उन्हें शहर में तो कोई काम करा नहीं, अपनी लुट्टा खसोटी करी। लुट्टा खसोटी? हाँ, पैसे कमेटी में जो ग्रांट आवा है, कांग्रेस का तो एमएलए था ना, वो कांग्रेस का चेयरमैन था और ये बीजेपी का एमएलए था। बीजेपी का एमएलए था। सरकार बीजेपी की थी। हाँ, सरकार बीजेपी की थी। दोनों कमेटी में जो ग्रांट आई मिलकर खाई। 60 गांठ कर लिया? हाँ, आपस में 60 गांठ कर ली बस। इस बार तो उसके भाई को टिकट मिला है, दिनेश कौशिक को है। हाँ हाँ, यो भी इसने दिवाया है, इसकी छवि खराब हो रही थी यहाँ, हैं, इसने इसको टिकट दिवा दे, भाई तेरी तो छवि खराब है, भाई को टिकट दिवा दे। पहले भाई तक नाराज था, अब दोनों एक हो गए ना। कल परसों तो मैं देख रहा था वो गीत गाते फिर रहा था कि जी हम निर्दलीय चुनाव लड़ जाएंगे जी, टिकट क्यों दे दिया? उसकी अफवाहबाजी थी सारी, ये कल के पेपर में थी कि भाई के साथ मिल लिया। एक हो गए? हाँ, एक हो गए। हाँ, जनता को पागल बना रहे हैं ये। हाँ हाँ हाँ, ये बात है। वैसे पूरे हरियाणा में सुन रहे हैं इस बार कांग्रेस का माहौल लग रहा है। हाँ, कांग्रेस का माहौल है। जैसे जुलाना से वो फोगाट उठ रही है, सारे का माहौल फिर रहा है। सारे हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट जींद में 5 सीटें हैं, 5 पर उसका माहौल चल रहा है। दिनेश फोगाट का माहौल है। हाँ, दिनेश फोगाट का। भाई जाट का जोर है यहाँ। पहले कांग्रेस में थे ये सारे, कांग्रेस का पहले दबदबा था, अब ये पार्टी दूसरी ऊपर का आ गई, इसलिए जाट का जोर है। हाँ, संख्या में कि लट्ठ में? सारे हर एक चीज में। अच्छा। हाँ। क्या नाम है आपका? इशिका। इशिका, आप इस बार पहली बार वोट डालोगी, तो क्या सोच करके आप वोट डालती हो कि मतलब यूथ के क्या मतलब परसेप्शन रहता है, खासकर फीमेल का? सर एक्चुअली जैसे कि हमने अब देखा है जो कोलकाता के अंदर जो ये डॉक्टर थी उनके साथ बुरा हुआ है, तो मेनली गर्ल्स के लिए तो यही होता है कि रात को वो सेफली चल पाएँ। ठीक है, सिक्योरिटी मिल जाए गर्ल्स को और फ्रीली वो कहीं भी जा पाएँ। तो बहादुरगढ़ में क्या स्थिति है, सब महिलाएं रात को आराम से निकल सकती? हाँ जी, इतना तो है फ्री उसको गर्ल्स को कि वो सेफली जा सकती हैं, बट सिक्योरिटी और हो तो ज़्यादा बेटर होगा और बेहतर होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। कानून व्यवस्था और सुरक्षा बड़ा मसला। हाँ जी बिल्कुल। पढ़ाई लिखाई की क्या स्थिति है यहाँ? आपने क्या पढ़ाई की?
मैंने अभी 12th की है और मैं अभी BSc नर्सिंग कर रही हूँ। कोई नेता पसंद है आपको? सर अभी तो जो ये शीला नफी सिंह राठी जी हैं, हाँ जी, ये ठीक है लग रही इनेलो से चुनाव लड़ रही है। हाँ जी, है, ठीक है। ये इनके पति भी पहले रहे थे। हाँ जी, बट उनका एक्चुअल एक्सीडेंट हो गया, उन्हें किसी ने शूट कर दिया था, इस कारण उनकी जो वाइफ है वो लड़ रही है अभी। हाँ भाई भादड़ में बीजेपी की कम निर्दलीय भी हैं। अब देखो बीजेपी कांग्रेस से तो उन्हीं को टिकट मिला है, राजेंद्र जून जी को, और बीजेपी से टिकट एक उसी घर में गया है, उनके भाई को मिल गया, दिनेश कौशिक जी को। और तीनों का एक का काम, तीनों का, राजेश का भी निर्दलीय का भी। पर भाई आड़ा आकार जो हैं निर्दलीय के लग रहे हैं, राजेश के। अच्छा, राजेश जून निर्दलीय लड़ रहे हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं वो कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे भाई। ना दी पार्टी का वो हो इनका बाबू बेटिया का किस तरह के हिसाब बने अभी तो तहाँ भर के बताऊँ नाट के। अब देखो कोशिश करे निर्दलीय की अगला जोर करेगा पूरा राजेश। 100 में तो 90% जीतेगा राजेश, अच्छा, पक्का। तो वो कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा उससे? वो यार बढ़िया है भाई, युद्ध की कराई हम तो कर में तो कांग्रेस ही है, पर कराया कि जनता जी ने जिताओ को जीतेगा भाई, क्या कराया था। हम अंदर मार्केट में दाखिल हुए हैं बहादुरगढ़ के में, और यहाँ पर कुछ बुजुर्ग हमारे साथ में हैं, अनुभवी लग रहे हैं इनकी बातों से, और काफ़ी कर्री वाली बातचीत होने वाली है। क्या बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा गुलशन कुमार। ये बताइए, क्या कह रहे थे, उलझम पुलझम हो रहा है मामला? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उलझम पुलझम हुआ हुआ है। क्यों हो रहा है ऐसा? ये कई कैंडिडेट खड़े हो गए हैं, इसलिए स्थिति साफ नहीं है। और ऐसा लग रहा है पहलवान तीनों बराबर के हैं। हाँ जी, हाँ जी। कुश्ती जो आखिरी की कुश्ती होगी, दो लोगों में कोई किसको मानते हो? आपके दो ये टॉप के फाइटर हैं, दो लोगों में लड़ाई। दो लोगों में क्या बताएं जी, तो वो 7 तारीख को रिजल्ट आने से पता लगेगा जी। बीजेपी कांग्रेस में माने, निर्दलीय का भी है रोल? निर्दलीय का भी पूरा रोल है। हाँ, जैसे उनका फार्म भरने के भाई जो जनसंख्या देखी थी उसी हिसाब से तो निर्दलीय का पूरा रोल है। शक्ति प्रदर्शन खूब था। हाँ जी, हाँ जी, 37% पूरा था। कितने बाबूजी लोग होंगे उसमें? कम से कम 8-10 हज़ार आदमी थे। अच्छा, नामांकन रैली में? हाँ, राजेश जून। अच्छा, राजेश जून। शीला राठी तो इनेलो पार्टी से हैं। हाँ, राजेश जून के में ज़्यादा थी। राजेश जून के में ज़्यादा। कांग्रेस के बागी हैं? कांग्रेस के बाकी तो हैं वो। कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया ना। तो कांग्रेस ने तो उनको ही टिकट दे दिया, राजेंद्र जून जी को ही। उनका कामकाज कैसा था विधायक के तौर पर? ठीक था उनका भी। जी शराफत थी, बलवंत साथ थी। शराफत थी, लेकिन काम कम होते थे। सरकार भी तो नहीं थी ना। ये तो बात है ही जी। जो उनके हाथ में थे काम वो तो करवाते ही थे भाई। उसके दफ्तर में जाओ, कोई छोटा मोटा काम होता 1 मिनट में फ़ोन करते थे। बाकी वैसे कोई रोड वोड वो बने नहीं हैं। यहाँ से लेके झज्जर रोड चले जाओ, कहीं ये मेन रोड पे चले जाओ, सारे रोड टूटे पड़े हैं। अच्छा, एक बात बताइए बाबूजी, 1957 से यहाँ पे चुनाव हो रहा है, 17 बार चुनाव हो लिया अब तक। हर बार जाटी एमएलए क्यों बनता है? केवल एक बार 2014 में वो नरेश कौशिक जी ब्राह्मण बने थे, बाकी ज़्यादातर जाट ही बनते हैं। जाट बहुल है नहीं है ये सीट, जाट बहुल है। हाँ, जाटों का यहाँ ज़्यादा वो दबदबा है। वही बात, वो उलझम पुलझम जब ये राजेश जून जी खड़े हुए थे, उसी चक्कर में बस वो निकाल गए सीट। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम नीलम है। अच्छा, आप यहीं की निवासी हैं? नहीं, मैं उजवा से हूँ, नजफगढ़ नियर। अच्छा, तो बहादुर रोड आना जाना रहता है? बिल्कुल रहता है मेरा। तो ये सड़कें कैसी हैं जब आती हो तो आप? बहुत बेकार है, बहुत बेकार है। इधर उधर पानी भी भरा हुआ है और काफ़ी टाइम से हमें परेशानी हो रही है आने जाने में। और कुछ चीज़ें भी हैं कि वो सही हैं और कुछ चीज़ें हैं जो सही क्या है? सही तो अभी मेरे को कुछ नहीं लग रहा है। यहाँ पे पानी भरा है इधर उधर, तो सड़कें अभी भी कोई निर्माण नहीं हो रहा है सड़कों का भी। 10 साल में बीजेपी सरकार का कामकाज कैसा रहा है? कुछ काम अच्छा भी है और कुछ सही भी नहीं है। जैसे गैस की पाइपलाइन है, कुछ अच्छा भी काम हो रहा है और कुछ नहीं भी हो रहा है। जो पेंडिंग में है वो आज भी पेंडिंग में हो रहा है। जैसे कई सड़कें बननी थी 5 साल पहले, वो आज तक भी नहीं बनी है। 10 साल पहले भी ऐसे ही पेंडिंग में है। तो सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों पर। महिला सुरक्षा की क्या स्थिति है? अगर मैं आपको बोलूँ कि आप 12 बजे सोने की चेन गले में डाल के निकल जाइए तो आप सुरक्षित निकल सकती हैं? वो तो देखो सिक्योरिटी की बात है। अब देखो, एक दिल्ली पुलिस ने ये डाल रखा है कि 10 से 6 बजे तक अगर कोई भी महिला बाहर है तो दिल्ली पुलिस उसको घर पे पहुंचा सकती है। लेकिन जैसे हम यहाँ हरियाणा की क्या स्थिति है?
नहीं नहीं है, सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है। सेफ नहीं होता, नहीं 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 बिल्कुल नहीं है, रात में तो खासकर नहीं है। रात में तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मेरा यशपाल नागपाल मेरा नाम है। मैं तो इतना कहूँगा भी जैसे कांग्रेस पार्टी के यहाँ से विधायक राजेंद्र जून जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो जनता को एक तो ये बात सोचनी चाहिए कि भी बार बार जो सरकारें बदलती हैं इससे हमारा अपना ही नुकसान होता है। जैसे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे तो बहादुरगढ़ में एक से एक विकास कार्य तेज़ी से फ्लाईओवर बनाए गए, सड़कों का भी जाल अच्छा था, ये लोग जानते हैं। तो उसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा उनके सपुत्र ने अभी जीत भी हासिल की है, सांसद बने रोहतक से सांसद बने। तो कहने का मतलब ये है अभी अब फिर से एक लहर कांग्रेस की मैं देख भी रहा हूँ कि लोगों के मन में ये आशा है भाई कांग्रेस की सरकार में, अगर मान लो कांग्रेस की सरकार में कोई ये कहता है मान लो काम नहीं हुए तो कोई तंग भी नहीं हुआ, किसी को अननेसेसरी परेशान नहीं किया। तो एक ही विकल्प अब है कि लोगों को कांग्रेस पार्टी के हाथ को मजबूत करें, वो इस बात को समझें। ये जो बार बार सरकार जो अब ये कैंडिडेट तो अपनी तरफ कोई भी बहका के ले जाएगा, तो जनता तय करेगी, सत्ता के साथ समीकरण बैठाते हुए अपना एमएलए बनाए। हाँ, और जनता के हाथ में बहुत कुछ है, उसको ये भी देखना चाहिए भी पीछे क्या काम हुआ। अब नया कैंडिडेट तो जो जीत जाएगा आगे जब काम कराएगा जब हम मानेंगे ना। तो जब 5 साल अभी राजेंद्र जून साहब से तो उनकी सरकार थी नहीं, तो जब काम करवा पाए थे वो? बिल्कुल। और दूसरा कोई भी जैसे आज मैं सुनता हूँ, मैं रेलवे रोड पे गया, सुनार की दुकान को लूट लिया गया, लेकिन कांग्रेस आज में ऐसा नहीं था। कोई सरेआम भाई इंस्पेक्टर आ जाए बाजार के अंदर तंग करे, ऐसा भी नहीं था। बहुत अच्छे विधायक जी हैं, इनके हाथों को मजबूत करें फिर से। इससे पहले जो विधायक थे नरेश कौशिक जी, उनकी भी सरकार के साथ समीकरण था, बीजेपी के एमएलए थे, उन्होंने कैसा काम किया था? काम तो देखो मैं ये नहीं कहूँगा भी काम सब ने किए हैं, लेकिन हमारे ये राजेंद्र जून जी विधायक का इनकी ये थोड़ी सी कमी रह गई भी 2019 में जब ये जीते तो सरकार ने इनको इतना पैसा नहीं दिया जो भी रातों रात सड़क बन सके, बल्कि इनके हाथों को उन्होंने रोका है। तो एक अवसर अब पब्लिक को फिर से मिला है और हम आशा करते हैं भी जल्दी में कांग्रेस पार्टी की सरकार भी बनने जा रही है। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ। लग रहा है आपको ऐसा? हाँ जी, फिर से विकास पटड़ी पे आएगा। अच्छा, तो अभी मैं उधर बात कर रहा था तो ये कह रहे थे कि जो हुड्डा जी की जो सरकार थी तो पर्ची खर्ची का मामला चलता था सरकारी नौकरी के मामले में, तो वो ठीक बात है? समझिए आप मेरी बात? बिल्कुल समझ रहे हैं। देखो मैं ये नहीं कहूँगा अभी काम सभी ने किए हैं, मैं तो कह रहा हूँ अब कांग्रेस राज में कोई भी आदमी अगर काम नहीं किए तो परेशान भी नहीं हुआ। आज वही तो बात है ना, डकैती, ज्वेलर्स से डकैती मांगी जा रही है, महिला सुरक्षित नहीं है हरियाणा में, सड़कों का जाल नहीं है, विकास तो और भी करना है, लेकिन अब पब्लिक को सोचना भी सरकार किसकी चुननी है। पब्लिक अगर इस तरह बार बार सरकार बदलेगी तो नुकसान उन्हीं का है। अब तो 2 बार से बीजेपी है, इस बार बदलाव के मूड में लग रहा है हरियाणा। देखो इस चीज़ का मुझे तो नहीं पता है, मैं तो एक कांग्रेस की लहर देख रहा हूँ। मेरा नाम है सुरेंद्र। आपकी यही दुकान है? हाँ जी, यहीं पे है, हम मेन मार्केट से ही हैं। इलेक्शन का टाइम है, अभी सब जोरों शोरों से चल रहा है, पूरा प्रचार चल रहा है। प्रचार एकदम लगे हुए हैं, सब नेता सब लगे हुए हैं कि भाई क्या चल रहा है, कौन, पर खुल के सामने कोई नहीं आ रहा कि मतलब विकास कौन करवाएगा। मैं बिल्कुल जेन्युइनली आम आदमी की तरह बात कर रहा हूँ, ठीक है। अपनी मेन बहादुरगढ़ की मार्केट है ये, मेन बाज़ार बोलते हैं जिसको, कमेटी चौक है ये। यहाँ पे दूर दराज से महिलाएं आती हैं, गांव से आती हैं, बच्चे आते हैं। एक तो यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। हमारी भी गाड़ी रोड पे ही खड़ी, दिखा सकते हो आप, कवर अप करो। हमारी भी गाड़ी रोड पे ही खड़ी है, पार्किंग की व्यवस्था वाकई में नहीं है, और पीछे भी कई गाड़ियाँ रोड पे ही खड़ी हैं। यहाँ पे कोई त्यौहार होता है या कुछ भी होता है तो यहाँ पे जाम लग जाता है, और लोगों की मतलब हल्की सी भी गाड़ी लग जाती है तो आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जूतम पैजार की स्थिति हो जाती है। मतलब यार वही बात है, लोग समझदार बने, लड़ाई ना करें तो पार्किंग की व्यवस्था हो, कुछ शौचालय की व्यवस्था हो। यहाँ पे कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है, लेडीज आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, उनको बहुत परेशानी होती है। अच्छा, बाजार की 2 समस्या आपने बताई, तो पार्किंग का मसला है और एक सार्वजनिक शौचालय, टॉयलेट वगैरह महिलाओं के लिए खासकर। जो भी सरकार आई है, चाहे 10 साल, 15 साल, 20 साल टिकी, कमेटी के उसकी दुकानें बना दी हैं। 2 बाथरूम थे यहाँ पर, कमेटी वाले ने दुकानें बना दी हैं। दुकान किसने बना दी? कमेटी वाले को जगह थी बाथरूम, वहाँ दुकानें बन गई हैं। निजी दुकानें बना दी? हाँ, दुकानें, पहले वहाँ बाथरूम था। तो बाजार वालों ने विरोध नहीं किया ना, कमेटी दुकानें थी, बाथरूम बन गया, ये पास में ही है मोड़ के ऊपर। तो
ये कह रहे हो, ये तो काफ़ी सेंसिटिव इशू है और ज़रूरी मुद्दा है। तो विधायक जी से आपके विधायक है राजेंद्र जून, उससे पहले नरेश कौशिक थे, उन्होंने आपने उनसे कभी बोलने की कोशिश की? वो तो यहाँ पर कई बार आया है, बन जाएगा आज बनेगा, बनता नहीं है। क्या मीटिंग हुई थी यहाँ पे? हाँ, लेटर भी डाला था हमने, यहाँ मीटिंग भी हुई थी, नरेश कौशिक आए थे, यहाँ बैठाया था उनको, बातचीत करी थी। हाँ, लेकिन कहता है बन जाएगा, पीछे ये पार्किंग पड़ी है वहाँ बाथरूम बना देंगे, मगर कुछ नहीं हुआ अभी तक, नहीं हुआ। बड़ी बड़ी बातें तो हुई पर काम नहीं हुआ। काम हुआ ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ, आप हमारे यहाँ पे बहादुरगढ़ का जो मेन झज्जर रोड है, जो कि स्टेट हाईवे भी कहलाता है, स्टार्टिंग से लेके मैं कह रहा हूँ ऐसा हाईवे हो गया है। लोग दिल्ली की बातें करते हैं, दिल्ली तो चलो दिल्ली वाली राजधानी है, अपने हरियाणा स्टेट जहाँ से बड़े बड़े योद्धा ओलंपिक्स मेडल जीतने वाले जो हरियाणा ने दिए हैं, जहाँ दूध दही का खाना होता है, वहाँ पे झज्जर रोड देख लो, अपना बहादुरगढ़ से शुरू होता है और आप झज्जर तब तक नहीं पहुँचोगे ना, सारा रोड टूटा हुआ है। साखौड़ रोड भी। हाँ बिल्कुल, ये ढाबों के आगे। बीजेपी सरकार तो बड़ा दावा करती है कि यार 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। सुनो, सरकारें आती रहेंगी, सरकारें जाती रहेंगी, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था। पर विकास का कार्य जन सेवक के लिए है, आम आदमी के लिए है। आप महिलाओं से पूछो, यहाँ पे आप इनसे पूछो, कोई भी सुविधा नहीं है, किससे भी पूछो। मार्केट के अंदर जो कि बेसिक नीड्स हैं वो होनी चाहिए। कि सरकार को, हम इलेक्शन आते हैं 5 साल में एक बार, वोट डालते हैं, सबकी एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि हमारी सरकार ये करेगी, हमारा सिटी आगे जाएगी। सिटी कैसे आ जाएगी? स्वच्छ भारत बहुत अच्छा अभियान है जिसमें सब योगदान दे रहे हैं, पर उसको अच्छा। हाँ माता जी, यहीं की हो आप? हाँ जी। अच्छा, आप बाजार में खरीदारी वगैरह करने आती हो तो क्या समस्याएं, पार्किंग की दिक्कत होती है क्या आपको? पार्किंग की क्या इतनी भीड़ है भाई, रोड देख लो आप, शौचालय भी नहीं है। रोड देखो, पहले सब तो पहले था, इतने खड्डे हैं। 5 साल हो गए राजेंद्र जून न बने, बताओ क्या कर दिया आप, न्यू बताओ मेरे को। यार बाजार में मिल गए, अरे भाई वे बलियांटी पहला तो अपने रोड तक रोड पे मिले थे, बलियांटी और रास्ता कितना है। मैं बोली भाई उन्हें मैंने दिल्ली जाना है, बोला किथे दिल्ली। मैं बोली भाई इंगें जा तो रेलवे स्टेशन पे चला दिए, इंगें जा तो अपना इंगें चला दिए। इतनी बात हो गए बोले आंटी। मैं बोली एक फ़ोन आ गया मेरे छोरे का, मैं बोले भाई फ़ोन दिए, मैंने उससे फ़ोन दीजिए सुनिए। फिर मैंने वे ले जाकर बाजार में, तो वहाँ पे ये रोड कौन सा रोड है, यो उड़े ले गए, फलोर रोड है। अरे वाटिका के सामने, वहाँ हाँ पुराना। फिर वहाँ क्या हुआ? उसने क्या करा, 4 चूड़ी सोने की थी, वे कटवा ली मेरे हाथ में थे, मैंने काट का पे दे दी उस टाइम। और गुट्ठी थी और ये कान्ना के थे, सारी चीजें मैंने उड़े। आपने खुद नहीं दे दी? मैंने खुद नहीं दे दी। अच्छा, चक्कू वक्कू ना, उन्हें कुछ ना दिखाया, मेरे थे पैकेट पकड़ाया था, मेरे हाथ में उड़े। वो हिप्नोटिज्म का एक ये तरीका होता है। हुक्के की गुड़गुड़ाहट और चुनावी सुगबुगाहट को पार करते हुए हमने बहादुरगढ़ के लोगों से बात की। बहादुरगढ़ के लोगों ने बताया कि यहाँ पर मामला फंसा हुआ है, जितने भी पहलवान कुश्ती लड़ रहे हैं सभी बराबर के हैं। माने कि धींगरों के बीच में कुश्ती है, हरियाणा का बड़ा ही ठेठ शब्द है। जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही पूर्व विधायक के भाई को टिकट दिया है, तो कांग्रेस पार्टी अपने बागी की वजह से फंसी हुई है। इनेलो पार्टी पूरे दमखम से चुनाव लड़ रही है, तो और अन्य निर्दलीय प्रत्याशी भी अपना पूरा दमखम दिखा रहे हैं। बहरहाल ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो 5 अक्टूबर को बहादुरगढ़ की जनता तय करेगी। ये थी हमारी बहादुरगढ़ की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही। हरियाणा की इस तरह की और रोचक विधानसभा रिपोर्ट हम आपके सामने लाते रहेंगे। मैं आदित्य कौशिक, आप देख रहे हैं झलको हरियाणा। कैमरे पर मेरा साथ दे रहे हैं मेरे साथी साहिल। शुक्रिया। झलको